क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स इज 2b स्क्वायर बाय a। कहता प्रूव करें कि ये इलिप्स जो है, इस इलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम बनेगा उस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ये बनती है 2b स्क्वायर बाय a। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो उसके लिए साइड में पहले आपको मैं इलिप्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और ये इलिप्स जो है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। इक्वेशन बता रही है कि दिस इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ये इलिप्स मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इलिप्स आ गया। अच्छा, अब हमें ये कहा जा रहा है कि प्रूव करें इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ये बनती है। अब लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है कि लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का वो कॉर्ड होता है, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड होता है कि जो फोकस से पास करता है। यानी अगर ये इलिप्स का फोकस है, लेट्स सपोज दिस इज फोकस ऑफ इलिप्स, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे c0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो फोकस के कोऑर्डिनेट c0 बनते हैं, ठीक है। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम फिर क्या बनेगा, एक मिनट चेक करें। C0। अच्छा, अब इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या बनेगा, तो लेटेस्ट रेक्टम फोकल कॉर्ड को कहते हैं, वो फोकल कॉर्ड जो एलिप्स के मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब एलिप्स का मेजर एक्सिस ये बन रहा है, ठीक है। तो इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर वो कॉर्ड जो फोकस से भी पास करे, तो फिर वो कॉर्ड ये बनेगा इस तरीके से। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश। तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लेटेस्ट रेक्टम का जो अपर एंड है, जिसको कैपिटल एल का नाम दिया गया है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलें वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ें, मुझे सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम बता दें। इस लेटेस्ट रेक्टम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल का, सॉरी 0 सर। नो, एक्स कोऑर्डिनेट में कह रहा हूं, सी होगा, क्योंकि दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं। एफ और एल सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, और हमें पता है कि वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करें उन सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम हुआ करते हैं, और वो तमाम पॉइंट्स जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करें उन सबके वाई कोऑर्डिनेट सेम हुआ करते हैं। तो खैर ये दोनों पॉइंट्स एफ और एल सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो अगर एफ का एक्स कोऑर्डिनेट सी है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सी ही होगा, जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो हम ऐसे करते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं y1 का, ठीक होगा। अच्छा, अब खुद देखें, अगर ये पॉइंट L जो है, अगर इसके कोऑर्डिनेट c और y1 है, तो मुझे बताएं L डैश का x कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, L डैश का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी और L2 c होगा, बिल्कुल ठीक है, गुड। और Y2। अच्छा, अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y2। नो, माइनस y1, माइनस y1, ओके सर। क्योंकि हमें पता है ये फोकल कॉर्ड है ना। तो जब ये फोकल कॉर्ड है तो जितना इस कॉर्ड की लेंथ फोकस से ऊपर होगी उतनी फोकस से नीचे भी होगी, ठीक है। तो अगर फोकस जो है, और ये हैवी फोकस जो है ओरिजिन के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ा हुआ है, ओरिजिन के सामने पड़ा हुआ है, ये ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो जितना ये पॉइंट एल जितना ओरिजिन से ऊपर है, एल डैश उतना ही ओरिजिन से नीचे है। तो इसलिए अगर उसका y कोऑर्डिनेट y1 है, उसका अगर y कोऑर्डिनेट y1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस y1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, हम सिंपली करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि y1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास पॉइंट l आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट l का x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमें पता है c है। ये y1 भी अगर हमारे पास आ गया तो प्रॉपर पॉइंट l हमें मिल जाएगा। तो जब पॉइंट l मिलेगा तो डेफिनेटली पॉइंट l डैश भी हमें मिल जाएगा, और जब दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो दोनों पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है एल एल डैश, उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें y1 फाइंड करना होगा। अब ये y1 हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपली ये कर लेंगे कि पॉइंट l जो है उसको इस एलिप्स में पुट कर देंगे, वहां से हमें y1 मिल जाएगा। तो देखिए जरा, स्टार्ट करता हूं मैं लिखता हूं पुट पॉइंट l जिसके कोऑर्डिनेट्स है c एंड y1 इन ellipse 1, दिस इज ellipse 1 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे पुट कर y1 की वैल्यू फाइंड कर लें।
तो देखें x की जगह आ जाएगा c, तो ये बन गया c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, प्लस का साइन, y की जगह आ जाएगा y1, सो इट बिकम्स y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें y1 फाइंड करना है, तो y1 फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करें, इस c स्क्वायर a स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो बन जाएगा y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर एंड 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेने से क्या बनेगा, y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, हमें y1 चाहिए तो b स्क्वायर को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू b square into a square minus c square divided by a square, and now taking square on both, taking square root on both sides, तो जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y1 क्या बनेगा, y1 हमारे पास आ जाएगा, y1 हमारे पास आ जाएगा b by a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक हो गया, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है एलिप्स के लिए ये फार्मूला हम कई दफा यूज कर चुके हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बी स्क्वायर को सेपरेट कर लूं तो बनता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, या अगले स्टेप में ऐसे भी इसको लिख लें यहीं पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y1 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास y1 आ गया। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये y1 जो है लेटेस्ट रेक्टम L का y कोऑर्डिनेट y1 है और लेटेस्ट रेक्टम L डैश का y कोऑर्डिनेट माइनस y1 है। इसका ये मतलब है कि इस y कोऑर्डिनेट की दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो जब इसकी दो वैल्यूज आनी चाहिए तो जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था इस स्टेप में, देखें यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लेके बनाया, तो इधर फिर प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये y1 की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो यहाँ से पॉइंट L हमारे पास क्या बना, देखें पॉइंट L यानी दिस पॉइंट L वो था CY1, तो जब CY1 है यानी y1 की पॉजिटिव वैल्यू, या चलें ऐसा करें हमने उधर ही y1 यूज कर लिया तो ना इधर प्लस माइनस लगाएं, क्योंकि हमने यहीं पे सेपरेशन कर ली थी ना पॉजिटिव y1 और नेगेटिव y1 की, वहीं पे हमने उनको सेपरेट कर लिया था, तो इसलिए अब यहाँ पे फिर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, ये बात समझ आई नहीं आई? जी नूर आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आया नहीं आया ये? यस सर, समझ आ गया। और इसी तरह एल डैश क्या था, वो था c माइनस y1, तो ये c ऐसे ही लिखा, और माइनस y1 जब b स्क्वायर बाई a है तो माइनस y1 क्या होगा, वो होगा माइनस b स्क्वायर बाई a। ये हमारे पास l और l डैश दोनों आ गए। सर वहाँ पे ए आता है एल के साथ, क्या हुआ, एल का जो है उसमें ए नहीं आता। यस a आता है। अब हमने इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि एल भी आ गया एल डैश भी आ गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिल जाएगी। तो देखें नाउ एल एल डैश लेंथ क्या होगा, c माइनस सी होल स्क्वायर, आगे प्लस का साइन, और फिर बनेगा b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर बाई a माइनस इंटू माइनस b स्क्वायर बाई a, जो कि बनेगा प्लस b स्क्वायर बाई a, एंड दिस होल स्क्वायर एज इट इज, और ये आ गया होल स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ? सर ये आप लेंथ फाइंड कर रहे हैं इनकी, डिस्टेंस? यस, डिस्टेंस ही फाइंड कर रहा हूं ना, क्वेश्चन में हमने यही तो कहा है कि लेटेस्ट रेक्टम जो बनेगा एलिप्स का उसकी लेंथ ये होगी, और लेटेस्ट रेक्टम यही तो होगा, एल से लेके एल डैश तक की लेंथ। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये क्या बना, नाउ एल एल डैश इक्वल्स टू, ये तो c माइनस सी, ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, जबकि ये क्या बनेगा b स्क्वायर बाई a प्लस b स्क्वायर बाई a, ये बन गया 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a, और ये बाहर वाला जो होल स्क्वायर था ये वाला, ये एज इट इज, और ये जो बाहर स्क्वायर रूट था ये भी एज इट इज। अगले स्टेप में सिंपली स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो ये एल एल डैश लेंथ जो हमारे पास आई ये क्या बनी, ये बन गई
2b² तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई और यही हमने प्रूव करनी थी। अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट और अगर कोई इशू है तो पूछ लें। डन।